चिंता विघ्न विनाशनी कमलासिनी सगत वीनहति हंसवाहिनी माता देव सुमत आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवाकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे मधुरभाषी कमल नयन हृदय सम्राट करणी और कथनी का एकेश्वरवाद रखने वाले ऐसे ध्वज श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे भवानी शंकर जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा सत सत नमन। सजनों, हम कृष्ण लीला देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुने भी बहुत बार होगी, लेकिन कभी अनुसरण भी किसी ने किया? अगर हमने मानते हैं जो ईश्वर के रास्ते पे चलता है, परमात्मा के नियमों का पालन जो करता है, वो भगवान से हमारी दूरी नहीं है। हम स्वयं दूर भागते जा रहे हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अत्याचार करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, तब हम दूर दौड़ रहे हैं, भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा कि आजा मेरे में समावेश हो जा। क्योंकि कौन ऐसा बाप है जो बेटे से मिलना नहीं चाहेगा? कौन ऐसी माँ है जो अपने पुत्र से वियोग में रहना चाहती है? लेकिन वो तो सब मिलना चाहते हैं। हम दौड़ते जा रहे हैं, वो हम भगवान के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ने शादी की, कहते हैं 1000 16,000 कितनी रानियां बता रहे हैं, लेकिन ये रुक्मिणी ब्याह बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्याह किया, क्यों किया? जो कन्या धर्म संकट में है और उनका हृदय उस पुरुष के प्रति नहीं है, उनके साथ वो जबरन हो रहा है, तो कृष्ण ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। हालांकि वचन सिद्ध था, कृष्ण ने वचन दिया था राधिका से, राधे मैं तुमसे शादी करूंगा, और राधा ने कहा केशव मैं तुमसे शादी करूंगी और तू नहीं करेगा तो कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन दूसरे पुरुष के साथ नहीं रहूंगी। क्या भारतीय संस्कृति थी देखो आप, मिट जाऊंगी मर जाऊंगी, दूसरे पुरुष का चेहरा नहीं देखूंगी, और कुंवारी ही चली गई। कृष्ण अगर भगवान उसे कहा जाए, श्रेष्ठ उसे कहा जाए, मर्यादित इंसान उसको कहा जाए, जो एक स्त्री को अपनी पत्नी माने, दूसरी सब संसार में जन्म ली और जन्म लेगी, वो सब मां है। ये पुरुष का परम कर्तव्य है। तो कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी कर लिया, अब राधा के पास जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि रुक्मिणी का दिल टूटेगा, मैं गलत दिखूंगा, लोगों में मेरी आलोचना होगी। और जो श्रेष्ठ होते हैं वो आलोचना नहीं करवाते, आलोचना करवाते तो वो श्रेष्ठ नहीं है। ये लोगों ने कृष्ण जैसों को नहीं बख्शा। 16,000 रानियां थी, फिर 8 रानियां थी, पटरानियां थी। कृष्ण के एक ही रानी थी जो रुक्मिणी, उसका पूर्ण रूप से जिक्र है, वो गया है, शिशुपाल उसको ले जाना चाहता था, रुक्मिणी उस राक्षस के साथ नहीं रहना चाहती थी। ये उस रुक्मिणी के गुण थे कि मैं श्रेष्ठ, जैसा मेरा भाव
विनम्र है, मैं दयालु हूँ, ऐसा ही मुझे मेरा स्वामी चाहिए। इस राक्षस के साथ मैं नहीं जीना चाहती हूँ। जब रुक्मिणी ने संदेश भेजा, नाथ मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारा हिस्सा कोई और ले जाता है तो बड़ा अपराध होगा, और रुक्मिणी को केशव ले गया। ये बिल्कुल ही राम का इतिहास है। जैसे रुक्मिणी धर्म संकट में थी, वैसे ही सीता भी धर्म संकट में थी। इस धनुष को कौन तोड़े? तो मैं अब सियानी हो गई हूं, मुझे शादी करनी है, लेकिन कोई वीर मिले। मैंने प्रतिज्ञा भूल में की, चाहे समझ के की, चाहे मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन अब भगवान मेरी लज्जा रखें। ऐसा कोई सम्राट पुरुष हो, मेरे संकट के, ये जो धर्म संकट है, इससे मुझे बाहर निकालें। तो राम देखो कितने दयालु होते हैं, कैसे विचारक लोग थे। क्या हमारी भारतीय संस्कृति थी, क्या इस रगों में विशेषताएं थी। ये भूमि कितनी पवित्र है। राम ने कहा सीता के धर्म संकट को मैं धर्म संकट से मुक्त करूंगा, और मैं धनुष तोड़ूंगा और सीता को लेके आऊंगा। ये दोनों ने शादियां धर्म संकट में की है। जो स्त्री के संकट से उसको मुक्त करना ये पुरुष का परम कर्तव्य था। लेकिन पुरुष की बातें करूं तो करूं किसके? पुरुष तो 7-8 बैठे, पुरुषों की बात क्या कर। यहां कोई भाग नहीं गाई जाती थी। अगर कोई आ जाते भागशाली तो क्या नुकसान था, पर नहीं आ रहे। कोई ईमानदारी से छीनेगा नहीं, कोई झपटेगा नहीं। हो करो, जो भागशाली है वही गाय को देगा, किस्मत वाला देगा। अब आगे आएंगे तो भी नहीं दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। इसलिए गौ माता का हमारे ऊपर ऋण है। ऋण उतारने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। तो देखो कृष्ण की जो ब्याह की बात थी, इसलिए मैंने आपको 2 शब्द बताए। भगवान मानो, वो भगवान में विलीन हो गए, क्योंकि जो ईश्वरीय कार्य करता है, जो इस तरह का जीवन जीता है, परोपकार के लिए क्षत्रिय जीवन जीता है, वो प्रभु को प्राप्त होके ही रहेगा। उसको कोई दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसको यूं नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, वो तो भगवान था, तो यह हमारे घाटा गया। एक पुरुष थे, वो योगीराज था कृष्ण, जिन्होंने योग के बल से पूरे ब्रह्मांड को माप तोल कर लिया था। विराट रूप बना करके अर्जुन को पूरा संसार दिखाया था। और वैसे ही राम ने कांटों पे चल करके मर्यादा का पालन करते हुए असुरों का नाश करके और समाज को सुख और शांति प्रदान की। ये क्षत्रिय धर्म था। उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया और किसी को न्याय नहीं किया। इसलिए प्रत्येक मानव और स्त्री पुरुष दोनों का धर्म है कि अपने धर्म की रक्षा करें। स्त्रियों का धर्म है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज मोबाइलों के माध्यम से, फैशन की बीमारी के कारण से न जाने क्या क्या हो रहा, उनकी मजबूरियां भी है। वो मार्केट में उन्हें जाना पड़ता है, स्कूलों में जाना पड़ता है, लेकिन उनको सजग करने के लिए हर नारी का परम कर्तव्य है कि उन्हें संकेत दें, उनको समझाएं कि तुम्हारा ऐसा जीवन है, अगर ठपका लग गया तो कांच की चूड़ी जैसा है, लग गया फिर टूट गया तो वापस नहीं जुड़ेगा। इसलिए बेटा संभल के रहना। दुनिया में हवा बहुत गंदी है, चूड़ी टूट जाती है फिर जुड़ती नहीं, घड़ा फूट जाता है वो ठीकरियां मिलती नहीं। इसलिए संभल के रहना। ये किसका कर्तव्य है? ये मातृ शक्ति का कर्तव्य है कि बच्चियों को रोज ये सीख दे, आंसू बहाए कि बेटा अगर चूक गया पैर तो गई काम से, संभल के जीना। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी, गागर ला के देते थे 12 वर्ष की लड़की को। जब लड़की ऋतु धर्म में आ जाती 12-13 साल की बाद में, गागर, उसको गागर की पूजा करवाते थे। पहले बार ये होता था, जैसे ब्राह्मण जनोई जब समझने लग जाते को जनोई पहनाते हैं, और बच्ची जब ऋतु धर्म में आती है उसको गागर लाके माता पिता देते थे, और माँ रोती थी। अरे बेटा, माँ तुम बेटी कहती रोती क्यों? बेटा
अरे तो रोते क्यों, बताए ना कि मैं रो रही हूं, मेरे को तेरा दुख है। कि मेरा क्यों दुख है, मैंने तेरा क्या गुनाह किया? कि बेटा मैं तुमसे कुछ मांगती, मांगना, मैंने तेरा दूध पिया है। मैं तेरा दूध नहीं ले जाऊंगी। बेटा मेरी माता ने मेरे को कहा था कि बेटी, बेटे को 10 बार रोते देख लूं तो मेरा हृदय कांपेगा नहीं, पर मेरी मासूम बच्ची की आंख से आंसू आ गया तो हृदय मेरा ही नहीं कांपेगा बेटी, तेरे बाप का भी कांपेगा, तेरे भाइयों का भी कांपेगा, तेरे रिश्तेदारों का भी, तेरे दादा दादी का भी। इसलिए तेरे आंसू हम कोई देखना नहीं चाहते। तो माँ मैं क्यों रोऊंगी, क्यों ऐसी तुम बिला बात कर रही है? क्योंकि बेटी तेरा पैर चूक गया तो तू अपमानित होगी, तेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, तेरे ससुराल में तेरा अपमान होगा, तब तुम्हें रोना होगा। इसलिए बच के रहना बेटी, ये मेरी मांग है। सतीत्व ऐसे नहीं रहा था। रोने जावे रोना न पींडा रोमो छोड़ा। वो रानियां पैदा करती थी, वो माताएं पुत्रियों को पैदा करती थी, उसको टीस होती थी, उसको तड़प होती थी। बेटी सिर कट जाए परवाली, लेकिन सिर झुकना नहीं चाहिए। और एक बार चूक गई तो तेरा सिर झुक जाएगा, मेरा दूध लज्जित हो जाएगा। इसलिए संभल के रहना, बुरे कर्मों से कोई दापता नहीं है। दारू पीने वाला पीने लग गया, मरने से पहले नहीं छूटेगा। बीड़ी पीने लग गया, मरेगा जब तक पीनी पड़ेगी। बुरी लत जिसमें पड़ गई, छूटनी बहुत कठिन है। इसलिए माँ रो के बेटी को सीख दे के बचा लेती थी और लाके गागर देती थी। बेटी इस गागर का पानी कम मत होने देना, इस गागर को भरे रखना। इनके चारों तरफ पानी जो जाएगा वो तुलसी में जाएगा, और तुलसी और गागर के पास में तू दीपक करना, जिससे दुनिया में वो ऑक्सीजन बढ़ेगा, संसार सुखी होगा। और वो सुख किसको मिलेगा? जो तेरा पति जहां विचरण कर रहा है उनको वो मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा। तुम्हें उपवास रखना है, अपने हिस्से की रोटी कुत्ते को डाल के भूखी रहना है, अपने हिस्से की रोटी गरीब को दे के भूखी रहना है, अपने हिस्से की रोटी गाय को दे के भूखी रहना है। और प्रभु से मांगना है, हे नाथ मैं उनकी छाया हूं, मैं उसकी दासी हूं, जो मेरा साम कहीं न कहीं विचरण कर रहा, बड़ा हो रहा है, मैं उनकी अमानत हूं। मेरे सतीत्व को कायम रखना, और मेरे स्वामी अगर रोगी है तो उसको निरोग बनाना, और अगर दुर्बुद्धि है तो उसको बुद्धिमान बनाना, और निर्बल है तो उसको बलवान बनाना, और अगर गरीब है तो उसको धनवान बनाना। ये हमारी बेटियों की मांग थी। वो कौन सिखाता था? ये हमारी मातृशक्ति सिखाती थी। उसमें कूट कूट के गुण भरती थी। हाँ, जोहर हो जाती, जानती थी कि अब रात चला गया है, दुष्ट कोई अंततः ही आएंगे और हमारे सतीत्व का हानि पहुंचा देंगे, इसलिए हमको जलना मंजूर है। जल मर जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं, स्वाभिमान नहीं गिरने देंगे। ये हमारी भारतीय नारी की मान्यता थी। बताओ, अगर कोई बात अच्छी आ जाए और किसी के हृदय में जम जाए तो सत्संग कितनी ऊंची चीज है, कितनी ऊंची चीज है। लेकिन आज तो सजना ये स्थिति है, दारू पिया हुआ बींद राजा आता है, रहल का कर तो आवे,
आंख बहुत फूट रही है थी पर दारू पियोगे तिड़गी टेढ़ी होगी मोड़ जड़ी। चलता सुंदर था लेकिन रहले भाई कण ये वाली भीत जावे। और फिर शाम को आता घर, कभी तो आता आया है, क्या बात है देव। दुकानदार के पास गया, तेरे पास मिठाई पड़ी है, गुलाब जामुन 2 किलो दे दे। गुलाब जामुन कसगड़िया यार और लेके लकी बंजारा बना हुआ आया, देवी तेरे लिए लाया। देवी देखिए आज तो भगवान की कृपा होगी, ठीक मुद्रा में आ गयो भाई। दूसरे दिन वो पैड़ा पूरा हो जाए दारू में बापो काट दे किस रात में। दूसरे दिन दुकानदार ने कहते पवियो दे उतारो के कालो हो गयो। तिनका मिलकी तने काले मिली कौन की मिली भैया पेल का। अरे दिद्देंगे तेरी तो दिद्दे निकल तो हमें री के माथे काटे वो तो उमा माथे काटे तो मोटा मोटा गेडे लियोड़े बैठा। हमें आवे घरे ना आते लात मारे दरवाजे रे। ए रंडी लगाई देखो रे ठालो भूलो आज डाकी उड़वायो मार दिया। हमें देनो मां जावे लगाइयो फतके बाप जी री आंख तिड़ियोड़ी अने जा मायनन फजे वीरे बेचार बामणे तो बाई भी देना आष्टा देन हका करेन। फिर सजनों ऐसी तो मां की स्थिति जो कांप रही है और बाप पागल है, और उस वक्त अगर बीजारोपण हो गया तो संतान कैसी होगी? क्या वो देश को थमा देगी? वो देश का नाश कर देगी। मां बहुत अच्छी है लेकिन करे क्या? कोख उस दारू से उनकी बर्बाद हो गई। मां रो रही है कि मैंने जीवन में किसी का कुछ बुरा नहीं किया लेकिन मेरी औलाद ऐसी क्यों? क्योंकि वो मदिरा के कारण मेरे देश का सर्वनाश हो गया। तो हर मात्र शक्ति को ये विवाद करना चाहिए खड़ा कि वोट हम उसको देंगे जो देश में मदिरा बंद करेगा। नहीं देंगे वोट, मर जाएंगे। मात्र शक्ति पूरी प्रतिज्ञा कर ले, एकजुट हो जाएं। अगर देश को बचाना है, तुम्हारे पुत्रों को बचाना, तुम्हारे लाल को अगर आजाद रखना है तो ये देश को बचा लो, नहीं तो ये दारू ये देश को बेच देंगे। दारू की औलादें बहुत बुरी होती है, इसलिए ये बातें आप लोगों को करनी चाहिए। आपके पक्ष के बहुत बातें हैं, ये पंडाल भरा हुआ होता तो बहुत बातें होती। अब तो आप लोग शादी में 100 औरतों को बुला लेते हो, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आपको तड़प होती तो 10-10 स्त्रियों को लाते तो भी कुछ न कुछ ले पड़ते, आपको पुण्य होता, हमारी आत्मा को प्रसन्नता होती और हम सदाचारी लोगों का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य बना देते। आपका आभार, आप पधारे हो, आप आते हो, सदाचारी हो, और सदाचारी का दर्शन करने से ही तो हमारा कल्याण होगा। हमने कभी मंदिरों में जाके देवियों नहीं दर्शन किया है। हे माताओं, मैं तो तुम्हारे में ही देवी देखता हूँ। तुम ही देवी हो, मेरे लिए तुम हो देवी। मैं कभी देवी के मंदिर में जाके नहीं रोया हूँ। तुम्हारे आगे मेरे आंसू आ रहे हैं कि तुम हमारी बच्चियों को बचा लो, अच्छी सीख दो। आपके स्वामी देवताओं को मदिरा से बचा लेना, दुर्व्यसन छुड़ा देना, चाहे कचरा जर्दा पट्टी ये जो भी है इन सब से बचाओ। देश बच जाएगा तो हम भी बच के जीवन को शुद्ध सांस लेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं तो गड़गड़ाता जाता हूँ। टाइम आपका हो गया, 4 बजे आपको घर जाना था, लेकिन मेरी प्रार्थना पर आप गौर करना और आप कभी वोट दो तो कहना कौन दारू बंद करता उस पार्टी को देंगे, चाहे तुम कांग्रेस को लो चाहे बीजेपी वाले लो। हमें तो दारू बंद करके बताना, ये करना है तो अच्छा हो जाएगा। हमारी मातृ शक्तियों का, कई माताओं का दारू के कारण सिंदूर उजड़ गया, कई माताओं का दारू के कारण लाल चले गए, माएँ जिंदी बैठी है। दारू बहुत बुरी चीज है, मदिरा ये बुरा है, नशे बुरे हैं। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। शाम को हमारे नीता नायक भी आएगी आपको भजन सुनाने के लिए,
और हमारे सोनू सिसोदिया भी आएगी, आपको भजन सुनाएगी। आज तो कम से कम एजेंट बन जाना, 50-50, 100-100 लड़कियों को, औरतों को लाना आया, आपको पुण्य होगा। अपने अपने धर्म का निर्वाह करें पुरुष, अपने कर्तव्य का पालन करके पुरुषों को लाएं, माताएं अपनी बहनों को लाएं और हमारे जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो। आप सबकी